नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509969606089052386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। यूपीएससी पीईटी परीक्षा 2022 के लिए हमारा पेड ग्रुप नया शुरू हो रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसका स्ट्रैटेजी वीडियो है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2021 में हुई थी, उसका स्कोर कार्ड 27/10/2022 तक प्रभावी है। इसके बाद जो भी विज्ञापन आएंगे उसमें पीईटी 2022 का कार्ड मान्य होगा। आपको पता है, आप जान रहे हैं कि परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है, आपको अधिक समय मिल चुका है। अब परीक्षा जो है 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होगी, शनिवार और रविवार को। पहले परीक्षा जो है 28 सितंबर 2022 को प्रस्तावित। स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने यूपीएससी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी का नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है, जिसमें मॉड्यूल वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और प्रैक्टिस कराते हुए यूपीएससी पीईटी 2022 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से आपकी इतनी तैयारी करवा दी जाएगी कि आप 100 में से मैक्सिमम अंक अटेन कर सकें और विभिन्न वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसमें अपना अपीयरेंस जो है सुनिश्चित कर सकें। यूपीएससी से कोई सिलेक्शन नहीं होता है, आप जानते हैं। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। आपकी अर्हता यहाँ पे देखी जाएगी। आप अहर तभी हो पाएंगे जब आप एक निश्चित संख्या में जो पूर्णांक से अधिक अंक लाएंगे, जिसको कट ऑफ बोलते हैं। उसी के आधार पर लेखपाल का भी यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। लेखपाल का मेंस जो भी पेपर हुआ है, ठीक है, और जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें भी एक निश्चित कट ऑफ के ऊपर आने वाले परीक्षार्थियों को ही वैकेंसी के मेंस पेपर में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला था, आप ये जानते हैं। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि मॉड्यूल वाइज जो है कैसे तैयारी करवाई जाएगी, आपकी सिलेबस क्या है, सिलेबस का एनालिसिस कैसे करते हैं, और आप फ्री में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े रह करके अपनी पूरी तैयारी यूपीएससी पीईटी की कैसे कर सकते हैं 2022 के लिए। यूट्यूब ऐप में जाकर के आप यूपीएससी पीईटी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अगर टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, यूपीएससी न्यू प्लेलिस्ट फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीएससी पीईटी परीक्षा के लिए ये लगातार अपडेट हो रही है प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं। इसमें लगातार वीडियो ऐड किए जा रहे हैं। इस पर हम टैप करेंगे तो जो मॉड्यूल आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे उसका बिल्कुल फ्री में वीडियो बनवा करके आपको दिया जा रहा है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी हिडन चार्ज। ठीक है, आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है और आप पूरा मॉड्यूल यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। जो मॉड्यूल देखिए पेड ग्रुप में मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, उस पर फ्री में वीडियोस जो है अवेलेबल करवाए जा रहे हैं लगातार, हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग बाकायदा। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे पेड क्विज होगी, टेस्ट सीरीज जो होगी, सेक्शनल फुल लेंथ जो हम करवाएंगे अपने पेड ग्रुप में, उस पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में जोड़ करके आपको दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप आप क्यों ज्वाइन करें। आप इसलिए ज्वाइन करें कि लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिलेक्शन के लिए काम कर रहा है। हमने हर चीज़ों के प्रूफ दिए हैं। यूपीएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का ये पेपर हुआ था 3 जुलाई को, उसमें जो 4 करंट अफेयर और सारे जीएस के सवाल थे वो सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से आप कर सकते थे। सबके प्रूफ हमने दिए हैं। अभी करंट अफेयर का कलेक्ट किया था, बाकी जीएस का भी जो है हम दे देंगे अगर आप चाहेंगे तो। लगातार बार बार हम देते रहते हैं। आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, जीएस के सेक्शन के सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम ग्राम विकास के सभी क्वेश्चंस जो हमारे करवाए हुए आए थे और लगातार हमने प्रैक्टिस करवाई थी। लेखपाल पेपर के लिए हमने ग्राम विकास में ज़्यादातर योजनाओं पर ही फोकस किया था और स्कीम से ही सारे के सारे क्वेश्चन जो आए थे। हमारा फोकस क्लियर है, हम ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हैं, उसका डिटेल्ड एनालिसिस हमारी टीम करती है और इस हिसाब से आपको कट शॉर्ट करके जो रेलिवेंट मटेरियल दिया जाता है, जो मैं अभी आपको सैम्पल के फॉर्म में दिखाऊंगा, वो पढ़ करके आप लगातार प्रैक्टिस करके हमारे क्विज ग्रुप से, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुँच सकते हैं। यूपीएससी के सिलेबस में पॉइंट वाइज जो भी चीज़ें दी हुई हैं उस पर हम डिटेल लगातार क्विज करवा रहे हैं अपने रनिंग पेड ग्रुप में। आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज वाला ग्रुप है, इसको आप सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ग्रुप चल रहे हैं पीटी वाले, उसमें 3 दिन डिस्काउंट भी चल रहा है, आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे गिवन नंबर पर कॉल करके ये आप ग्रुप यहाँ पर बाय करिएगा। जो भी हम फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं इस वीडियो में, इसी वजह से मैं दिखा भी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो फेक क्लेम कर रहे हैं कि वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पीईटी का मटेरियल दे देंगे आपको, बिल्कुल फेक मटेरियल है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से हमारे ग्रुप में ही आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऑफिशियल पीईटी सिलेबस का मटेरियल मिल सकता है।
जितने पॉइंट लिखे गए हैं सब पर क्विज करवाई जा रही है और हमारी कोशिश है कि क्विज से ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो है आ जाएं। बाकी डिटेल्ड मॉड्यूल भी दिए जा रहे हैं लगातार, डे वाइज मॉड्यूल है। डे वाइज आपको एक मॉड्यूल मिलता है, हिंदी में अलग मिलता है, इंग्लिश में अलग मिलता है, उसी को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ना डेली टारगेट खुद सेट करने की ज़रूरत है, ना ही फालतू लाइव क्लास आपको देखने की ज़रूरत है, और ना ही आपको वीडियो फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको ग्रुप में ना भेजा जाए उसका लिंक। आप केवल हमारे मॉड्यूल को पढ़ करके और ये मॉड्यूल पर आधारित ये क्विज करके आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर जो है अटेन कर सकते हैं पीटी 2022 में। हमने लेखपाल मेंस का भी पेड कोर्स चलाया था और आप यहाँ पर फीडबैक देख सकते हैं, रियल फीडबैक है स्टूडेंट्स का। ठीक है, हमने कई सारे प्रूफ भी डाले थे कि हमारे मटेरियल से क्या क्या है। इस तरीके से जीएस में कोई हमारे जो है आगे है ही नहीं, ये आप स्टूडेंट ने ही बताया है, बार बार फीडबैक दिया है किस तरीके से आप लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से यूपीएससी के जीएस में सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे करंट अफेयर के हों चाहे नॉर्मल जीएस के हों। ग्राम विकास का भी हमने टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल दिया था। और देखेंगे आप क्विज ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है, क्विज ग्रुप से डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्विज ग्रुप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी के पीईटी के क्विज ग्रुप में भी हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपके क्विज ग्रुप से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएं। आप लगातार देख सकते हैं, ये फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप लगातार ज्वाइन करके देख सकते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल सीरियस स्ट्रैटेजी का वीडियो यहाँ पे शुरू होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप सभी को ये वाला वीडियो देखना अनिवार्य है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप पूरा इसको देखिएगा, उसके बाद अपना मॉड्यूल वाइज आप अपना कवर करना चालू कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अभी हम एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन किया, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद लगातार जो है मॉड्यूल डे वाइज आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा। मॉड्यूल जो है दिन में मतलब एक दिन में एक आएगा, ठीक है, उसी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। रात में हमारे यहाँ पर मॉड्यूल दिया जाता है करीब 8 साढ़े 8 बजे। अगर आप मॉड्यूल छोड़ देते हैं तो उसको आप बाद में कवर कर लीजिएगा। सिंपल बात यह है कि अगर आपने मॉड्यूल पढ़े स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के और क्विज लगाई तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने लायक हो जाएंगे। कई लोगों ने पहले भी किया है। डेली मुश्किल से 3-4 घंटे आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और जीवन का सत्य है कि एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अच्छा गाइड आप ले लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक अच्छा गाइड माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आपको रियल रिजल्ट नहीं मिलता है। क्विज में रीसेंट पैटर्न और जो इस समय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एनालिसिस के हिसाब से यूपीएससी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से लगातार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब यही होता है कि जो सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे क्विज के हिसाब से ही, और वही फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। पीटी 2022 के लिए हमारे 45 दिवस का मॉड्यूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ग्राफ तालिका, मैथ, रीजनिंग के अलावा सभी टॉपिक कवर है। ठीक है, ग्राफ तालिका, मैथ, रीजनिंग का हम कंटेंट नहीं दे रहे हैं, हम इसकी क्विज में प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे। ठीक है, ग्राफ तालिका की और रीजनिंग की। रीजनिंग ग्राफ तालिका में जो है आपका लगातार प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं दिया जा सकता, या फिर वो क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं, या फिर वो ग्राफ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्विज में भी हम लगातार ग्राफ तालिका वगैरह के जरूर क्वेश्चंस देंगे इनफ, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस जो है मजबूत कर सकें। बाकी 25 टेस्ट सीरीज़ करवाई जाएगी। जिन लोगों ने केवल टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप लिया है उनके यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का कमिटमेंट है, और पेड क्विज ग्रुप सभी को दिया जाएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है केवल पेड क्विज ग्रुप भी आप ले सकते हैं, जैसा भी आपने लिया हो। 10 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, और जो ये सेक्शनल टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे। ये डेट आप देख लीजिए यहाँ पे, जब भी डेट होगी आपके पेड ग्रुप में 8 बजे ही PDF आ जाएगी, फिर आंसर किया जाएगी, उसके हिसाब से आप पिला लीजिएगा जैसे कि ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, अब ये सिलेबस पर बात कर लेते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होती है, पूर्णांक 100 होते हैं, प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखा देते हैं अभी, जब ये सब कुछ देख ही रहे हैं। तो ये यूपीएससी पीईटी का लास्ट ईयर का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का, आपने देखा होगा इसको। इसमें जिस हिसाब से पॉइंट वाइज सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं, कोई अपर पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस मेंस जैसा कोई लेवल यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। सिंपल जो है फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से हमने मटेरियल भी डिज़ाइन किया है। टू द पॉइंट क्रिस्प मटेरियल दिया है, जिस पोर्शन को आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है, और जिन पोर्शंस को आपको पढ़ना जरूरी है उसी को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कोई भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, एक आधे टफ हैं बिल्कुल, कुछ मैचिंग वाले हैं,
ठीक है। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस इजी हैं, इजी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इजी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि बस काम हो गया। इजी क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में ज़्यादा होते हैं और खासकर UPSSC के एग्जाम में, उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। मैक्सिमम आप स्कोर तभी करेंगे जब आप सिलेबस का सारा पोर्शन कवर करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे ₹30 received. और सभी पॉइंट्स की अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वरना वही बात है कि आप एक अच्छी वैकेंसी को मिस कर देंगे कुछ जो है पॉइंट वाइज नंबरों से ही, ठीक है। लगातार आपको जो है टारगेट करना चाहिए 85 प्लस के लिए, 85 से 90 के स्कोर के लिए, तभी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज में मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर सल्तनत काल लिखा था तो शासन करने वालों का क्रम पूछा है, सल्तनत मुगल काल मिक्स करके जो भी शासक हैं, ठीक है, उन सभी का यहाँ पे क्रम पूछा है। तो ये हो गया एक लेवल। अगर इससे ऊपर लेवल बढ़ाते तो क्या कर सकते थे, इसमें जो इन शासकों की नीति थी उनको कालक्रम में लगाने को कह सकते थे, जो युद्ध इन शासकों ने लड़े उनको कालक्रम में लगाने को कह सकते थे, तब लेवल जो है अप माना जाता है। तो ये अंतर होता है लेवल में। लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो UPSSC PET के लिए हमने अपने फ्री के प्रयास किए थे और लगातार फ्री की क्विज एंड जो हमने कंटेंट और टेस्ट सीरीज लगातार दी थी, 10 हमने दिए थे फुल लेंथ, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे। और इस बार हम पेड कर रहे हैं तो अपनी पूरी मेहनत करेंगे कि लगातार आपके सारे क्वेश्चंस जो है, सारे का मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे स्टडी मटेरियल और पेड क्विज से आ जाएं। तो भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। इसमें जो फीचर्स हैं इन संस्कृतियों के, जो कालक्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्थल होते हैं इसमें, बहुत सारे स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उन पर फोकस किया जाता रहा एग्जाम में। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएं। अब देखिए बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएं, तो हम केवल इसी पर फोकस करेंगे। कुछ लोग बौद्ध धर्म में उपशाखाओं पर, बौद्ध धर्म के काल में या फिर उनके समकालीन कुछ मतों के बारे में सब कुछ भर दे रहे हैं, ठीक है, बौद्ध मत में भर दे रहे हैं, बाकी अन्य तीर्थंकरों के नाम भी भर दे रहे हैं। तो ऐसा हमने नहीं किया है, तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल काफ़ी क्रिस्प है और बहुत रेलिवेंट है। जैन धर्म में महावीर जीवनी और शिक्षा, इन्हीं पर फोकस किया गया है। मौर्य वंश में देखिए सम्राट अशोक लिखा है तो हम इन पर फोकस करेंगे। सम्राट अशोक की सारी नीतियों के बारे में, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और जो है शासक के तौर पर जीवन के बारे में, धर्म परिवर्तन जो किया था उसके बारे में, धम्म की नीति के बारे में, सभी शिलालेखों के बारे में, ठीक है, उनकी पत्नी वगैरह के बारे में, सबके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जितने फैक्ट बन सकते हैं सम्राट अशोक से सब हमने कवर किया है। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय पर फोकस करना है। इसके बाद पुष्यभूति वंश में जो है हर्षवर्धन पर फोकस कर रहा है। राजपूत काल दिया हुआ है, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा जैसे दिया हुआ है तो शिवाजी से सवाल पूछा था, अब जो है किसी और जो है मराठा शासक से या मराठा नीति से, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से इस साल सवाल आ सकता है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, यानी 1857 के विद्रोह के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। उसके पहले के जो ब्रिटिश राज में जो कुछ कानून आए थे उनके बारे में हमको पढ़ना है, वो आगे भी दिया हुआ है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव दिया हुआ है, इसमें कुछ बुक्स एंड ऑथर के नाम, जैसे दादा भाई नरोजी की जो किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन सब चीज़ों पे, इन सभी एस्पेक्ट पर फोकस करना है, ठीक। सब हमने दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में। फोकस करने का मतलब हमने किया है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है। स्वाधीनता आंदोलन के जो है प्रारंभिक वर्ष के बारे में दिया है, तो इससे संबंधित बहुत सारे एसोसिएशन, उनके संस्थापकों के नाम, उनकी नीति, उनकी अवधारणाएं सब यहाँ पे दिया रहेगा आपको कंटेंट में। स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य, इन सभी की भूमिका पर फोकस करना है। कौन कौन लोग शामिल थे, उनकी क्या क्या कार्यकलाप रहे हैं, किन किन जगहों पर वो कार्यकलाप हुए हैं, आंदोलनों के नाम, संबंधित व्यक्तियों के नाम, जो गिरफ्तार हुए उनके नाम, जो शहीद हुए इन सब के नाम दिए हुए हैं। नेताओं की भूमिका, वही सब कवर कर लिया हमने। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, तो उग्र राष्ट्रवादी नेता ही पहले कौन कौन थे, उनके नाम वगैरह, उनका जन्म स्थान वगैरह, उनके कार्यकलाप का स्थल, उनके रणनीतियाँ, ये सब हमने कवर किया है। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट, देखिए विधायी संशोधन का मतलब क्या हो गया, इससे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, उसके पहले के सारे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, ठीक। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स सब कवर करना पड़ेगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन का डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करना है, डेट क्या थी, कौन जो है विद्रोह का नेता था, कौन कब गिरफ्तार हुआ, किसने जो है विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाई थी, कब से कब तक चला, कैसे खत्म हुआ, ये सब। उस समय वाइसरॉय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये सभी फैक्ट जो है हमको देखने पड़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग से लिखा हुआ है और बिल्कुल हमने क्रिस्प पॉइंट्स दिए हैं। मैंने देखा है आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बहुत सारा वो कंटेंट दे रखा है कई सारे लोगों ने, ठीक है, आप खुद ही समझदार हैं इसके बारे में कि आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर सब कुछ उन्होंने दे दिया इस काल में।
एंड इसके बाद भूगोल में भारत का और विश्व का भूगोल दिया हुआ है। इसमें देखिए भारत और विश्व के भूगोल में बहुत बड़ी किताबें लिखी गई हैं, 1500 पन्ने की मिल जाएंगी आपको, लेकिन पैटर्न के हिसाब से ज़रूरी है, और जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए उसी हिसाब से हमने मटेरियल बनाया है और उसी हिसाब से लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद। पिछली बार हिमनद से सवाल आया था, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस बार मरुस्थल से आ सकता है और भूजल संसाधन से आ सकता है, नदियों से आ सकता है। नदियों से आने की बहुत प्रबल संभावना है इस बार। वन से आ सकता है, भारत में वन जिस प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, ये सब आ सकता है। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, तो मतलब विशेषकर भारत में मतलब आपको इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है मेनली। ठीक है, ऊपरी तौर पर पढ़ सकते हैं, वैश्विक खनिजों के बारे में बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। तो देखिए खनिज संसाधन से लास्ट ईयर क्या सवाल आया था, आपको पता है खेतड़ी वाला सवाल आया था ना, राजस्थान में कौन सा मिनरल पाया जाता है खेतड़ी में, कॉपर, ये आया था। जलवायु तथा मौसम, इसमें भी हम पूरे फैक्ट कवर करवा दिए हैं। टाइम जोन और सांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रयास, जनसांख्यिकीय परिवर्तन प्रयास में जो भी डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है मोटे तौर पर, सब हमने करवा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था UPSSC जहाँ जहाँ भी लिख देता है उसमें ज़्यादातर फोकस पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग पर किया जाता है। ठीक है, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और इसी में जो है हरित क्रांति भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पंचवर्षीय योजना का भी पार्ट है। बताइए हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये सब हमने करवाया है क्विज में क्वेश्चन। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, इसके जनक वगैरह पूछ लेते हैं, वर्गीस कुरियन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार कब हुआ था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, गरीबी हटाओ का नारा किस जो है पंचवर्षीय योजना का भाग था, ये सब हमसे पूछा जाता रहा है। ठीक है, और 1991 के आर्थिक सुधार यानी कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सभी को हमको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट अवधारणाएं। ठीक है, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST में GST काउंसिल के बारे में जो है, GST काउंसिल कौन हेड करता है, लेटेस्ट अगर कोई आंकड़ा आया है GST के बारे में। ठीक है, जैसे GST कंपनसेशन को आगे बढ़ाया गया है, ये सब हमने सब कवर किया। GST का करंट अफेयर का भी कवर कर लिया है हमने, स्टैटिक भी सब करवा दिया है अपने नोट्स में। श्रम सुधार, ढांचागत सुधार, कृषि सुधार, इसमें योजनाएं ही आएंगी मेनली। अब देखिए जैसे 2014 के बाद से ये दिया हुआ है, तो इसमें आप सुधार ढूंढने लगेंगे तो बहुत लंबी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसका क्या कहने का मतलब है, जो इससे संबंधित योजनाएं आई हैं, जो प्लान्स आए हैं, उसी पर फोकस करता है UPSSC हमेशा ही, आप देख लीजिएगा। तो वही सब हमने ज़्यादा फोकस किया है इसमें। भारतीय संविधान में भी पूरी किताबें नहीं हमने छाप के रख दी हैं कि बस यहाँ से उठाया वो उसको दे दिया, यहाँ का मटेरियल उठाया उसको नहीं। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं पर हमने फोकस किया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में, नीति निर्देशक तत्व लिखा है, मौलिक अधिकार कर्तव्य लिखा है, संसदीय प्रणाली में जो बातें जानने जरूरी हैं, संघीय प्रणाली के फीचर्स क्या हैं, केंद्र राज्य संबंध क्या है, ये जरूरी पोर्शन है, ये हमने करवाया है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये भी हमने करवा दिया है पूरा। न्यायिक संरचना में भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सारे फैक्ट्स हमने करवा दिए हैं। सामान्य विज्ञान में देखें, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक लिखा है तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि इसमें हाई स्कूल स्तर का पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट स्तर या फिर ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पूछा जाता है, और लास्ट ईयर भी नहीं आया था। बहुत बेसिक इसमें 10th लेवल की फैक्ट्स जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आ जाएगा 10th लेवल का, ऐसा नहीं, सारे फैक्ट्स जरूरी हैं जो डेली लाइफ में विज्ञान के आप चमत्कार देखते हैं वही सब पूछा जाएगा इसमें, सब हमने करवा दिया है अपने नोट्स में। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हम कोई मटेरियल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है ज़रूर हम क्विज ग्रुप में देने की कोशिश करेंगे। हिंदी के लिए हमने जो है पूरा यहाँ पे स्टडी मटेरियल दे दिया है आपको, इसके क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं क्विज में। ठीक है, और इतना मटेरियल दे दिया है, सफिशिएंट होगा, इसके अलावा आपको कोई बुक अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, जनरल इंग्लिश का भी हम क्रिस्प मटेरियल देंगे, इसमें अनसीन पैसेज ही आया था और एक दो अन्य कुछ सवाल पूछ लेते हैं बेसिक ग्रामर या वोकैबलरी से, तो जितना शॉर्ट हो सके हम उतना ही देंगे, कोई किताब आपको नहीं पूरी देंगे, इसमें हम जल्द देंगे मटेरियल आपको। तर्क शक्ति का हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस जरूर आपको कुछ दिए जाएंगे। भारत और वैश्विक करंट अफेयर में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करंट अफेयर का कोई जो है विकल्प नहीं, आपको पता है, लगातार हम करवाते आ रहे हैं, मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको। लेखपाल के सभी क्वेश्चन, UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर के सभी सवाल, बोरिंग टेक्नीशियन वाले सभी सवाल, लास्ट ईयर PET के सवाल, ठीक है, लेखपाल मेन इसके सवाल आप पूरा देख सकते हैं, सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर से आया था, आप किसी से पूछ भी लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करंट अफेयर से आप सारे के सारे सवाल कर सकते हैं, हम PDF देंगे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा मॉड्यूल के फॉर्म में। सामान्य जागरूकता जो 10 मार्क्स की है, उसमें सारे पॉइंट को कवर करते हुए हमने जो है मात्र 70-75 पेजेस में इसको निपटा दिया है। ठीक है, एक साइड प्रिंट अगर हम बात करें तो,
और पूरा आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर करके आएंगे। बिल्कुल भी कोई फालतू मटेरियल यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक। और इसमें हिंदी गद्यांश विवेचन विश्लेषण के एकदम ओरिजिनल अपने गद्यांश आपको देंगे, ठीक है। लास्ट हमने अन्य ग्रुप में दिया भी है, आपको भी मिल जाएगा। वो एकदम ओरिजिनल पीसेस आपको देंगे जिससे आप उसको जो है प्रैक्टिस कर सकें। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी भी किताब से या पुराने उठा के दे दिए, ऐसा नहीं किया गया है। बिल्कुल ओरिजिनल गद्यांश आपको हमारी टीम ने करवा के दिए हैं, आपको मिल जाएंगे निश्चित समय पर मॉड्यूल के फॉर्म में। बाकी ग्राफ तालिका की प्रैक्टिस जो है ज़रूर आपको क्विज ग्रुप में करवाई जाती रहेगी और PDF भी अलग से कुछ प्रश्नों की आपको मिल जाएगी। जो भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको इस तरीके से मॉड्यूल मिलता है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। इसमें पेजेस की संख्या जो है 7 से 13 हो सकती है, वैरी करती है डेली। इसमें आपको सब्जेक्ट मिक्स करके दिया जाता है और आप इसको कंप्लीट करके पूरा अपना ग्राफ तालिका और तर्क शक्ति वाले को छोड़ करके, ठीक है, मैथ्स ग्राफ तालिका तर्क शक्ति को छोड़ करके पूरे 75 मार्क्स की तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज जो क्विज चल रही है उसके जैसे मैंने दिखाया आपको वैसे, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी 75 मार्क्स की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। एक मॉड्यूल का सैंपल भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से मॉड्यूल होता है। इसमें हिंदी शामिल की गई है इसमें, ठीक है। देन इसके बाद इसी मॉड्यूल में शामिल किया गया है दूसरे टॉपिक को, जिससे बुद्ध जीवनी शिक्षाएं शामिल किया गया है। आगे बौद्ध धर्म के अन्य सारे फीचर्स, महत्वपूर्ण तथ्य सारे शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। फिर इसमें भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद इसको दिखा दिया गया है। जो भी सिलेबस वाइज जो दिया गया है उसी पर हमने फोकस किया है। बाकी सारे गैर जरूरी तथ्यों और टॉपिक्स को हटा दिया है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखिए दिया हुआ है, सारे प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में बात की गई है। इस तरीके से जो है हमारा मॉड्यूल चलता है, यह आपको डेली मिलता रहता है और फिर जो है क्विज होती है।